Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव चैनल रीडिंग और टॉपिक है कि स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा 2026। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। प्लीज़ टेक वर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसा जाएगा आपका 2026 स्कॉर्पियो। 2026 कैसा जाएगा। अलग से लव लाइफ प्रेडिक्शंस एंड करियर प्रेडिक्शंस भी दी जाएंगी। सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप अपनी रीडिंग मिस ना करें। 2026 for Scorpio. ओके, सो बैकअप तरह में वेर हैविंग अर 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसको हम साइड में रख देते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले वेर हैविंग द मैजिशियन, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, the hanged man, 6 of pentacles, 10 of pentacles, एंड we're हैविंग द एस ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले हम जोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एज यूजुअल सारे जोडिक साइंस मौजूद है। रीडिंग हम स्कॉर्पियो और एक सन मून राइजिंग के लिए कर रहे हैं। एंड नंबर्स की बात करें 1 9 7 1 1 11 11 77 7 7 12 3 6 10 1 1। ओके, सो कार्ड्स की बात करें तो ऑल्सो बैक ऑफ द डे में हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विच इज़ द नंबर 4। ओके, सो इसको मैं रखते हैं। सो कार्ड्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो 2026 वो साल है जहाँ यू नीड टू शो योर टैलेंट एंड शो योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल अदर स्किल्स जो कि आप में हैं। और ऑल्सो इट्स अ टाइम जहाँ आप अपस्किल करें खुद को। ओके, ऑल्सो डोंट बी की ओवर शेडोड और शैटर्ड बाई द वर्ल्ड। मीन दुनिया की लोगों की बातें, हरकतें, उनकी सोच से आपको शेडोड नहीं होना, छुपना नहीं है। ओके, ये वो साल है जहाँ आप किसी को कोई भी इम्पोर्टेंस ना नहीं देंगे, किसी व्यक्ति को, किसी भी सिचुएशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बल्कि आप इम्पोर्टेंस देंगे अपने लाइक खुद को। यू विल गिव इम्पोर्टेंस खुद को, अपने ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने लाइफ को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने पर्पस को इम्पोर्टेंस देकर अपने कर्मों में आप अपना ध्यान लगाएं कि आप सही कर्म कर रहे हैं, उचित कर्म कर रहे हैं। ओके, आपको इस जगह पे ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपको इस साल अपने अच्छे कर्म के फल मिलने वाले हैं। ऑल्सो 2026 इज़ द ईयर जहाँ आपको 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 अल्टीमेट सक्सेस मिलेगा। जो भी हार्ड वर्क एफर्ट्स आपने डाला है, एक्शंस आपने लिए हैं, कर्म आपने किए हैं, फाइट्स आपने किया है, लड़े हैं, अब उनका सबका फल आपको इस साल रिसीव होगा। ओके, एनिमीज रहेंगे आपके जो कि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस और डिलेज और नेगेटिविटीज और कंस्पिरेसी करने की कोशिश करेंगे, बट आपको आपका कर्मा ही है जो आपको सेव करेंगे। और आपका उसके साथ आपकी स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअली यहाँ आपको साधना करना, मंत्र साधना या फिर लाइक जो एक्चुअल साधना होती है वो साधना, या फिर डेली कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना। ओके, स्पिरिचुअली इंक्लाइन रहना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, बिकॉज यही वो चीज़ है
जो आपको मन लगाए लगन के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। लाइफ में वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं, और ऑल्सो आपके एनिमीज से और कोई इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स और हेल्थ इश्यूज से आपको प्रोटेक्शन भी देगा। और अगर कुछ आप लीगल केस लड़ रहे हैं, ओके, छोटा हो या फिर मेजर माइनर डजेंट मैटर, तो वो भी आपके फेवर में रहेगा। लोग हाँ कोशिश शायद करेंगे आपको हराने की ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी जीत आपकी होगी। अगर और या फिर कहें कि सिंपली जिसने सही कर्म किया होगा, और मोस्टली यस आपने ही कर्म किए से, आपकी कोई गलती यहाँ पे है ही नहीं, तो आप भुगतेंगे भी नहीं। यू नीड टू बिलीव दैट। जितना खुद पे खुद की काबिलियत पे यूनिवर्स से फेथ रहेगा, बिलीव रहेगा, उतना आपके लिए सही रहेगा। मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हैं 2026 में, लेकिन फिर भी आपकी माइंडसेट, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके डाउट्स, आपके कन्फ्यूजन्स कहीं ना कहीं चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप 2026 में किसी भी तरीके का प्रोकास्टिनेशन, सेल्फ डाउट, कन्फ्यूजन आप दिल में ना लाएं। जितना भरोसा रखेंगे खुद पे, फेथ रखेंगे, एक्शन लेंगे का खुद की क्षमताओं से, उतना आपके लिए फल के फूल के सारे अबांडेंस, मनी, रेपुटेशन, रिकग्निशन, क्लास, स्टैंडर्ड, आपकी लाइक आपका खुद का अपना घर, खुद का अपना बैंक बैलेंस, गाड़ी, पैसा, सब कुछ आपको में रिसीव होगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपको अपनी क्षमताओं पे, खुद पर, यूनिवर्स से भरोसा करने की ज़रूरत है। लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना आपको, और किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट नहीं रखना। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहना है आपको इस साल, ओके। ऑल्सो फाइनेंशियली देखा जाए, बहुत ज़्यादा मनी आपके पास आने वाला है। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, कुछ भी कर पाएंगे, बहुत सारा धन आपके पास रहेगा। अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी की कोई कमी आपके लाइफ में नहीं होगी। करियर वाइज यहाँ पे आपके लिए अल्टीमेट सक्सेस है। ये अल्टीमेट कोई माइलस्टोन है, कोई पर्टिकुलर गोल हो सकता है, प्रमोशन बहुत लोगों के लिए होगा, कोई ड्रीम जॉब बहुत लोग आपको मिलेगी, या फिर कि ड्रीम सैलरी, ड्रीम सैलरी के साथ साथ या फिर ड्रीम जॉब के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग को ड्रीम सैलरी नहीं, बट जॉब नहीं, बट जो कंडीशंस है आपकी लाइक करियर में, जो सराउंडिंग्स की बात है, कंडीशंस की बात करें, सैलरी की बात करें, आपकी कलीग्स की बिहेवियर्स की बात करें, आपकी रेपुटेशन रिकग्निशन की बात करें, वो आपके लिए एक ड्रीम के जैसा बन जाएगा, बिकॉज वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। लव लाइफ की बात करें, जो लोग सेपरेशन नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए मैं कहूँगी शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए मेंट नहीं करता, और शायद आपको आगे बढ़ने जाने की ज़रूरत है। और जो रिलेशनशिप, जो पार्टनर आपके लिए ट्रूली मेंट करते हैं, या फिर आपके लिए है, इस जन्म के लिए आपके पार्टनर है, वो ज़रूर आपके लाइफ में एंटर करेंगे। और कहीं ना कहीं उनका वो ऑलरेडी आपके लाइफ में, लेकिन आप शायद उनको लाइक कभी भी लाइक सोच नहीं पा रहे हैं, फिर पहचान नहीं पा रहे शायद, ओके, ऐसा हो सकता है। सो आपको उनको पहचानने की ज़रूरत। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को अटेंशन दें, टाइम दें। आप जो उनसे प्यार करते हैं वो उसको एक्सप्रेस कीजिए, उनको एडमायर, उनको चेरिश कीजिए, ओके। उनको वो लव दीजिए जो वो डिज़र्व करते हैं रिलेशनशिप में, ओके। सिंगल्स के लाइफ में ऑब्वियसली समवन विल एंटर, बट उनके साथ झट से एकदम सीरियस होना आपके लिए सही नहीं होगी। ये बहुत लोग के लिए वन नाइट स्टैंड या फिर टेम्पोररी कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है, जस्ट फॉर फन। सीरियस रिलेशनशिप सिंगल्स के लाइफ में शायद ही इस साल आए, या फिर आता तो शायद साल का एंड आ जाए, ओके। और हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ में आई कैन सी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। एक्सीडेंट्स हल्के छोटे मोटे हो सकते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी ड्राइव करें, ट्रैवल करें, अलर्ट रखे करें। मन में दूसरों की बातें कुछ सोचते कर रहे हैं कुछ, वो आपके लिए सही नहीं रहे। इट्स नॉट गुड कि आप कहीं और ख्यालों में डूबे हुए हैं, ओके। और ट्रैवल करें, ड्राइव करें, ओके। केयरफुल रहना है आपको, अटेंटिव रहना है अपने अपने और ऑल्सो अपनी खुद की प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। आपकी अपनी जो एक्चुअल जो आपकी ज़रूरी ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम है, उनको आप ज़रूर समय पे कंप्लीटेड रखिए, ओके। एंड अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, लाइक यस, तो यस, दिस इज योर रीडिंग टैरो कार्ड। ऑल्सो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सूर्य का साल है, डिसिप्लिन, सही कर्म और एक्शन ही सही होगा। अगर आप रुक जाते हैं तो आपका समय भी रुक जाएगा, और आपका पैसा आएगा तो ज़रूर, लेकिन उल्टा सीधा खर्च हो गया, या फिर लाइक कि वो सेटिस्फैक्शन, वो प्लेजर, वो फुलफिलमेंट आपको नहीं रिसीव हो पा रहा जो आपको रिसीव होना चाहिए, ओके। तो आपको रुकना नहीं है, आपको समय अपना व्यर्थ नहीं करना। अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी सोचना, टेंशन करना, प्रोक्रास्टिनेशन,
ओके, इन समय फोकस नहीं करना, आगे बढ़ने में फोकस करना है, सही सही कर्म करने में फोकस करना है। विश फुलफिलमेंट आपके लिए यहाँ पे है। डिवाइन यूनिवर्स खुद से आपको वो कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो आप विश कर रहे हैं, या जिनके लिए आपने प्रे किया था कभी, या फिर आपने मांगा था, वो चीज़ें आपके पास आएंगी इस साल। बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशंस पूरे होने के चांसेस है, बट रिमेंबर आपको डाउट नहीं करना, सोच नहीं कि कब पूरा होगा, कब जो जो छोटी मोटी गलतियां लोग कर देते हैं ना मैनिफेस्टेशन को लेकर, उस वो सारी गलतियां आपको नहीं करनी इस साल। रिजोल्यूशंस बनाने के चक्कर में ना जाए। ओके, जस्ट बिलीव दैट कि आपको कर्म सही करना, रुकना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, और अपना जो जो इम्पोर्टेंट काम है उसको इम्पोर्टेंटली टाइम से कंप्लीट करके रखना है। ओके, now let's see some guidance or spirit animal oracle for you. वाइट ट्रैवल स्पिरिट, ट्रस्ट इन द मैजिक। तो मिरेकल्स पे, मैजिक पे, यूनिवर्स मैनिफेस्टेशंस पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट, आपसे जो भी मुमकिन हो पाए उन सभी कामों को कीजिए, उनको ही कीजिए सबसे पहले। डोंट गो ऑन कि जो आपसे हो नहीं सकता अभी या फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, उनको करने के चक्कर में ना जाए। ओके, और उनको करने के चक्कर में कुछ ऐसा रिस्क या फिर कुछ ऐसी गलती आप कर सकते हैं जो उल्टा आपके लिए भारी पड़ सकता है। बटरफ्लाई स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल, तो आपके लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है 2026 में। जिराफ स्पिरिट्स, द बिग पिक्चर, सो लुक एट योर ओन ड्रीम्स, आपके जो बिग ड्रीम्स है, आपके जो गोल्स, उन पे आपको फोकस होना ज़रूरी है, ज़रूरी। रैबिट स्पिरिट, नाउ इज ए लकी टाइम, तो आपका 2026 लकी होने वाला है, समय आपका सही जाएगा। राइनो स्पिरिट, ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तो कुछ भी ऑब्स्टेकल आप ओवरकम कर पाएंगे इस साल। कोई फिश स्पिरिट, देयर इज ऑलवेज एनफ, तो अबांडेंस भर भर के रहेगा आपके लिए इस साल। न्यू बिगिनिंग्स भी आपके लिए रहेंगी। ये 2026 है स्कॉर्पियो के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। यह ऐसी एक एनर्जी रहे, कुछ चीज़ें हैं जो फेटेड है आपके साथ होना, वो सारी चीज़ें होंगी। अच्छा एंड थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ थोड़ा सा कुछ हल्की कॉम्प्लिकेशंस ये होंगे, कुछ रियलाइजेशंस, कुछ अवेकनिंग, कुछ लेसन्स आपको रिसीव होंगे, कुछ विजडम आपको रिसीव होगा, और इन सभी चीज़ों के होने के बाद एक अलग सा न्यू बिगिनिंग होगा, जहाँ आप बहुत ही अलाइंड हैं, बहुत ही कनेक्टेड है डिवाइन से अपने से, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जो कि आपके सोल के साथ कनेक्ट करती है। आप किसी कार्मिक चीज़ों के साथ डील नहीं करेंगे, आप अपने सोल लेवल पे काम करेंगे और उन चीज़ों के साथ कनेक्ट करेंगे जो आपकी सोल की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही है। ओके, जैसे वेरी डिवाइन एनर्जी जो आपके लाइफ में आएंगी इस साल, बट उससे पहले वो सारी चीज़ें होंगी जो फेवरेट है होना, जो ज़रूरी है होना। ओके, तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।